नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और पहली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। लिखा है, परिणाम जारी होने के बाद ठप पड़ी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा। जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों पर होनी भर्ती। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा 2021 परिणाम जारी होने के बाद महीनों से ठप पड़ी हुई है। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग को लेकर के कई बार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और शिक्षा निदेशालय पर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भर्ती प्रक्रिया जहां की तहां अटकी पड़ी है। सूबे में जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के लगभग 1500 और प्रधानाध्यापक के 300 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। इसके लिए अक्टूबर महीने में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा कराई और 15 नवंबर को परिणाम जारी किया। परीक्षा परिणाम में सहायक अध्यापक परीक्षा में लगभग 45,000 और प्रधानाध्यापक परीक्षा में 17 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया। इसके बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह का कहना है कि जब कई महीने बाद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो शिक्षा निदेशालय में अफसरों से मिले छात्र और इस पर वहां बताया गया कि अभी परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से नहीं भेजा गया है। तो कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है, स्पष्ट जानकारी कोई नहीं दे रहा है। और चर्चाएं इस बात की हैं कि इस परीक्षा में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जिसको लेकर के कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। अगली सूचना है, हरियाणा में निजी नौकरी के आरक्षण कानून पर रोक। हरियाणा सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया था जिसके तहत वहाँ के लोकल के जो निवासी हैं, लोकल के जो छात्र हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, उनको 75% वहीं के छात्रों को लेना होगा। ऐसे पद पर लेना होगा जिनकी जो सैलरी है वो 30,000 से कम होगी। ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, यह कानून 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वालों पर लागू होता है। और जजपा ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र में वादा किया था कि गठबंधन की सरकार ने 2021 में इसकी सूचना जारी कर दी थी और शुरू से ही लग रहा था कि ऐसा जरूर ये इलीगल है, ये अवैध, ऐसा हो नहीं पाएगा। मामला कोर्ट गया था। लिखा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण देने संबंधी कानून पर गुरुवार को रोक लगा दी। इस फैसले से जहां निजी कंपनियां और उद्योगों को बड़ी राहत मिली है, वहीं मनोहर लाल सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आदेश पारित किए जाने के कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनकी सरकार इस लड़ाई में पूरा जोर लगा देगी। तो ऐसा हाल ही में बहुत सारे जो राज्य हैं वो शुरू कर रहे हैं अपने ही क्षेत्र के लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने के लिए इस तरीके के गलत कानून बना रहे हैं। झारखंड सरकार ने भी इसी तरीके का अभी एक कानून पास किया था। वहाँ पर प्रस्ताव है झारखंड में कि जो वहाँ का स्थानीय निवासी है, अगर उसने वहीं से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया होगा तो वहाँ आवेदन कर पाएगा सरकारी नौकरियों में। इसी तरीके से मध्य प्रदेश ने भी कुछ कानून बनाया है। उत्तराखंड की सरकार ने भी एक कानून बनाया है कि उत्तराखंड में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे राज्य लगातार ये कर रहे थे और लगभग सभी राज्यों के ये जो मामले हैं वो कोर्ट पहुंच गए हैं। तो हरियाणा सरकार ने ये जो कानून बनाया था उससे वहाँ की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो हट करके दूसरे राज्यों में चली जाती हैं, क्योंकि हरियाणा के आसपास बहुत सारे राज्य हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लिखा हुआ कि पलायन का डर था। रोजगार में आरक्षण के कानून के खिलाफ सबसे पहले गुरुग्राम औद्योगिक एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में अर्जी लगा करके रोक की मांग की थी। इसके बाद मानेसर औद्योगिक एसोसिएशन और IMT मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, फरीदाबाद और रेवाड़ी जिले के औद्योगिक संगठन हाईकोर्ट पहुंच गए थे और इस संगठन ने अपनी याचिका में कहा था कि इस कानून के लागू होने से गुरुग्राम से उद्योग का पलायन हो सकता है, वास्तविक कौशल युक्त युवाओं के अधिकारों का हनन होगा। याचिका में इस कानून पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं कि इस तरीके के कानून सभी राज्यों में बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र
कोई भी बेरोजगार किसी भी राज्य में नौकरी कर सकता है या नहीं कर सकता, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसको लेकर चूंकि आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में भी सूचनाएं दी गई हैं, आप लोग खुद सोचिए, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो गरीब क्षेत्र हैं, जो मजदूर जाते हैं, जो नीचे के जो कर्मचारी हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30,000 तक की नौकरियों के लिए, तो जो छोटी मोटी नौकरी करने के लिए लोग दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, और ये सभी राज्य ऐसा कानून बना देंगे तो लोग फिर रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे। हाई कोर्ट का एक और आदेश आया है, पद खाली होने पर प्रतीक्षा सूची से नहीं हो सकती नियुक्ति। और ये कहना है हाईकोर्ट का कहना है कि जैसे ही विद्यार्थियों की नियुक्ति हो जाती है वैसे ही वो भर्ती समाप्त हो जाती है। लिखा है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते ही चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। चयनित के नौकरी छोड़ने के बाद प्रतीक्षा सूची से पद नहीं भरा जा सकता है। रानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज मरहरा एटा के प्रधानाचार्य का पद 2011 में खाली हो गया था। विवाद मेरिट लिस्ट में प्रथम और द्वितीय अभ्यर्थी के बीच था। तीसरा अभ्यर्थी याचिका में पक्षकार नहीं था। संयुक्त निदेशक द्वारा उसे 2021 में नियुक्ति देना सही नहीं है, और यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश मिंदल और ये सब चीज़ ने दिया। तो इस आदेश का प्रभाव जो प्रतीक्षा सूची और वेटिंग लिस्ट के बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं उनमें भी देखने को मिल सकता है। अगली सूचना है भर्तियों की सुधार की, चयन बोर्डों के सुधार की, जो लगातार विद्यार्थी इस समय मुहिम छेड़े हुए हैं। और उसी क्रम में समाचार पत्रों के माध्यम से रोज जानकारियां दी जाती हैं, कभी अधिकारियों की संपत्ति की जांच के मामले में, कभी UPSSC को प्रयाग लाने के लिए, और बहुत सारी जो सूचनाएं, बहुत सारे जो आर्टिकल हैं वो सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी में आजकल ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लिखा है कि इंटरव्यू की वीडियोग्राफी कराने के लिए छात्र अड़े हैं। भर्तियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर UPSESC पर साधा निशाना। तो ये उच्चतर की बात हो रही, और छात्रों का ये कहना है कि हर साल असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य भर्ती होनी चाहिए। असल में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई है वो उन दोनों विज्ञापनों में 5 साल का अंतर है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि चाहे जितने पद आए लेकिन हर साल भर्ती होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी ओवर एज और बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित न हो। ये देखिए लिखा हुआ है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर निशाना साधा है। प्रतियोगी छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इंटरव्यू प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाने की मांग पर अड़े हुए उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लेकर के भर्तियों में हो रही देरी और भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की मांग की है। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि UPSESC के अध्यक्ष, अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच कराई जाए। साथ ही नकल माफिया के साथ उनके गठजोड़ को लेकर के आरोप लगते रहे, उनकी भी जांच कराई जाए। प्रतियोगी छात्रों ने अपना मांग पत्र सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए भर्तियों में देरी का मुद्दा भी उठाया। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पिछले 2 विज्ञापनों में 5 साल का अंतर है, जबकि महाविद्यालयों में शिक्षक हर साल रिटायर होते हैं। और यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और ये भी कहा कि सरकारी एजेंसी को मिले परीक्षा कराने की जिम्मेदारी, क्योंकि इस बीच ये देखा गया है कि जो प्राइवेट एजेंसी को परीक्षा करवाने को दिया जाता है और वो कभी पेपर बेच देती हैं, कभी पेपर आउट करवा देती हैं, और जम करके भ्रष्टाचार होता है। इसलिए छात्रों ने ये मांग की है कि जो परीक्षाएं होती हैं उसकी जिम्मेदारी सरकारी एजेंसी को ही मिले। चूँकि आप लोगों ने देखा होगा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में किस तरीके से पेपर आउट हुआ, बेच दिया था प्रेस वाले ने। UPTET में भी प्राइवेट एजेंसी कौन सी थी, किसकी थी, कौन सा राय था, जो जेल में बंद है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से ये मांग की गई है कि प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक भर्ती के लिए जिस एक आयोग के गठन की बातचीत चल रही है उसकी जगह भर्ती संस्थाओं की कार्यशैली में सुधार किया जाए। पेपर बनाने से लेकर के मूल्यांकन तक की व्यवस्था किसी सरकारी एजेंसी को दी जाए या उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। ये बात सही है, जितना सरकार बदलाव के बारे में बात करती है, कुछ भी बना ले, कोई भी बोर्ड बना ले, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना ले, चाहे वो PET का आयोजन करवा ले, लेकिन जब तक कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होगा, अधिकारियों पर लगाम नहीं होगी, तो ये सब बदलाव से कुछ भी नहीं होने वाला है। और कल बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी गए थे, ये उसके बारे में यहाँ सूचना है। लिखा है कि चयनित शिक्षकों ने घेरा चयन बोर्ड, अफसरों की गड़बड़ी के कारण परिक्रमा कर रहे हैं छात्र, ठहराया जिम्मेदार। आवंटित विद्यालयों में स्थान रिक्त न होने पर लौटाए गए चयनित शिक्षक समायोजन नहीं किए जाने से परेशान है। उनका कहना है कि वह जिला विद्यालय निरीक्षक और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की लापरवाही के कारण भटक रहे हैं। पहले तो उन्हें चयन होने पर पदों के अधियाचन की गड़बड़ी की सजा मिली, और अब नए अधियाचित पदों पर समायोजन न देकर के चयन बोर्ड परेशान कर रहा है। समायोजन की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की अगुवाई में गुरुवार को चयन बोर्ड का घेराव किया। चयन बोर्ड के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 2016 और 21 की प्रवक्ता संवर्ग PGT एवं TGT भर्ती की परीक्षा कराई थी। तो ये विद्यार्थी हैं जो समायोजन की मांग कर रहे हैं, जो चयनित तो हो चुके हैं लेकिन इनको अब तक विद्यालय नहीं मिला है।
कल जो प्रदर्शन हुआ, यहाँ पर लिखा है कि चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने 20 फरवरी तक समायोजन का आश्वासन दिया है। घेराव में शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी सुधाकर, विद्यार्थी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए शिक्षक सम्मिलित हुए। अगली सूचना, 6 फरवरी के बाद खुलेंगे स्कूल व कॉलेज। योगी, कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि 6 फरवरी के बाद में स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर नियंत्रित कर ली गई है। अब ऐसे में स्कूल कॉलेज बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।